आइए आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 68 को हल करते हैं। देखिए इसमें जो है पहला वाक्य है, रामनगर के पास एक घने जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। तो अब किसी चीज़ के रहने या होने के लिए स्थान की बात रहता तो देर का प्रयोग होता है, नहीं तो जाड़ा गर्मी मौसम समय दूरी के लिए इट का प्रयोग होता है। तो आप यहाँ देर से शुरू करिए। देयर लिव्ड रहती थी, क्या रहती थी? ए फॉक्स। देयर लिव्ड ए फॉक्स, एक लोमड़ी रहती थी। अब उसके बाद रामनगर के पास एक जंगल में, इन ए डेंस फॉरेस्ट, एक घने जंगल में, इन ए डेंस फॉरेस्ट, ठीक है, इन द डेंस फॉरेस्ट नियर रामनगर कह दिए या बिसाइड रामनगर, नियर मीन्स पास, बिसाइड होने के पास, नियर रामनगर नाम है, नाम को नाम ही लिखा जाएगा। थोड़ी दूर पर एक गीदड़ भी रहता था। तो ए जयकाल, एक गीदड़ के अंग्रेजी जयकाल, JACKAL, ए जयकाल, हाँ किताब में होगा। ए जयकाल आल्सो लिव्ड, किताब में दिया भैया जयकाल किसमें, आल्सो लिव्ड माने भी रहता था। थोड़ी दूर पर, थोड़ी दूर पर की अंग्रेजी भी किताब में दिया होगा, नहीं दिया है तो आप उसको लिख लीजिए। थोड़ी दूर पर मतलब एट सम डिस्टेंस, एट माने पर, सम डिस्टेंस माने थोड़ी दूर, एट सम डिस्टेंस कह दो या फार भी कर सकते हो यार, फार भी दूर, डिस्टेंस माने दूर। हाँ फिर आगे है, ये दोनों बड़े मित्र थे। तो दीज बोथ वर फास्ट फ्रेंड का, दो बड़े मित्र का मतलब घनिष्ठ मित्र रहे होंगे। बड़े मित्र मतलब बिग फ्रेंड भी आप कह सकते हो, लेकिन फास्ट हो सकता है बोथ हाफ दिन। हाँ ये दोनों, दीज बोथ माने ये दोनों, या आप बोथ भी लगा सकते, लेकिन बोथ ऑफ देम तब लिखा जाएगा। क्लियर, क्योंकि आपके बाद ऑब्जेक्टिव कैसी है, उनमें से दोनों का हो या ये दोनों, बात एक ही हुआ। हाँ और एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार थे। तो दीज बोथ वर फास्ट फ्रेंड या बिग फ्रेंड भी कह सकते हो, वैसे फास्ट फ्रेंड सेंस के अनुसार बेटर होगा। बड़े मित्र का मतलब घनिष्ठ मित्र, और एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार। जान देने के लिए तैयार हैं तो घनिष्ठ मित्र ही बहुत रहेंगे। बोजम फ्रेंड, इंटीमेट फ्रेंड, फास्ट फ्रेंड, ये इसकी नहीं। और एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार थे। एंड वर रेडी, और तैयार थे। जान देने के लिए इसकी अंग्रेजी होगी टू सैक्रिफाइस द लाइफ, जीवन का बलिदान करना या जान दे देना, बात है। टू सैक्रिफाइस लाइफ, वैसे गिव लाइफ भी कर सकते हो, लेकिन सैक्रिफाइस लाइफ बेटर होगा। जीवन का बलिदान कर देना या जान देना, टू सैक्रिफाइस लाइफ या टू गिव लाइफ भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ एक दूसरे के लिए, टू ईच अदर, दो लोगों के लिए ईच अदर लगता है एक दूसरे के लिए, टू ईच अदर। एक दिन तीसरे पहर कुछ शिकारी उधर आ निकले। तो एक दिन वन डे, तीसरे पहर मतलब होगा आफ्टरनून, पहले से लेकिन बाद में लिखोगे, इसको अभी नहीं लिखना। वन डे एक दिन, कुछ शिकारी, हाँ लिख ही दो, वन डे आफ्टरनून, एक दिन तीसरे पहर, फिर कामा कर दीजिए। तब उसके बाद सम हंटर, कुछ शिकारी, वन डे आफ्टरनून, एक दिन तीसरे पहर, कामा सम हंटर, कुछ शिकारी उधर आ निकले। इसकी अंग्रेजी होगा पास्ड दैट वे, किताब में दिया है दूसरे नंबर पर, पास्ड दैट वे मतलब उसी रास्ते से गुजरे या निकले। उनके साथ बहुत से कुत्ते थे, ठीक है, उनके साथ बहुत से कुत्ते थे। बता दीजिए कि देयर वेयर मेनी डॉग्स, बहुत से कुत्ते थे, विथ देम, उनके साथ, देयर वेयर मेनी डॉग्स विथ देम, उनके साथ बहुत से कुत्ते थे। कुत्तों को देखकर लोमड़ी ने अपने मन में कहा, सीइंग द डॉग्स, कुत्तों को देखकर, फिर कामा सीइंग, SEEING, सीइंग द डॉग्स, द फॉक्स सेड टू हिमसेल्फ, अपने मन में कहा, मतलब सेड टू हिमसेल्फ, अपने मन में कहा, सेड टू हिमसेल्फ, कामा डबल कामा हाय, यस आई, गीदड़ के प्राण संकट में है, सर जी हाय का इलाज हो सकता है, इलाज भी कर
देखिए हाय लिखना यहाँ बेटर नहीं होगा, क्योंकि हाय हेलो नमस्ते के लिए के बदले में साधारण बोलचाल की लैंग्वेज होता है, लेकिन आप यहाँ हाय के लिए एलास लिख दीजिए। देखिए किताब में दिया भी है एलास। एलास हाय। गीदड़ के प्राण संकट में हैं, आप ऐसे इंटरजेक्शन के निशान लगा देंगे। गीदड़ के प्राण संकट में हैं, तो द जयकाल्स लाइफ, या द लाइफ ऑफ जयकाल भी सकते हैं, संकट में है। इज इन ट्रबल, इज इन ट्रबल में संकट या परेशानी। मैं उसके प्राण कैसे बचा सकती हूँ। हाउ कैन आई सेव हिज लाइफ, हाउ कैन आई सेव हिज लाइफ, मैं उसके प्राण कैसे बचा सकती हूँ। ये सेव ही सेव। अब प्रश्नवाचक निशान लगा दीजिए, इन्वर्ट काम बंद कर दीजिए। हाय के पहले लगेगा इलाज, सॉरी इलाज, हाँ उसके अंग्रेजी इलाज के पहले। जब उसे और कोई उपाय ना सूझा, इसकी अंग्रेजी क्या होगी। व्हेन सी, लोमड़ी कह रही है ना, व्हेन सी कोई उपाय ना सूझा। थॉट नो वे। हाँ अब देखिए उपाय ना सूझा कहेंगे, दिया भी है। थॉट नो वे आउट, कोई उपाय ना सूझा, तो वह अपने बिल से बाहर निकली, तो के लिए काम लगेगा। सी केम आउट ऑफ हर होल, ऑफ हर होल मीन्स होता बिल होता है, किताब में दिया भी। और कुत्तों के सामने एक और को जोर से भागी, ठीक है, और एक और जोर से भागी, पहले इसके अंग्रेजी लिखा जाएगा। एंड रन अवे, रैन अवे, रैन अवे, ठीक है। जोर से भागी का मतलब तेजी से भागी, ठीक है। रैन अवे फास्ट माने तेजी से। हाँ एक और को बड़ी जोर से भागी, वेरी फास्ट कर देना। बड़ी जोर से भागी मतलब बहुत तेजी से भागी, वेरी फास्ट। रैन अवे वेरी फास्ट। हाँ तो एक और को टू वन साइड, टू वन साइड, एक और को। उसके बाद होगा कुत्तों के सामने, इन फ्रंट ऑफ द डॉग। सर जी बिफोर नहीं हो सकता। नहीं बिफोर डॉग भी कर सकते हो, वैसे इन फ्रंट ऑफ बिफोर दोनों होता है। बिफोर ही कर दीजिए, बिफोर बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ डॉग्स जो है सजीव है, तो बेटर तो बिफोर ही रहेगा। कुछ जगह किताब में इन फ्रंट ऑफ भी मिल जाता है, लेकिन बिफोर स्पेशली जो है आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले लगाइए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले में से मतलब निर्जीव से पहले इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग होता है, सजीव से पहले बिफोर का प्रयोग। तो हो जाएगा बिफोर डॉग्स कह दीजिए, बिफोर डॉग्स। अगले कुत्तों ने उसका पीछा किया, द डॉग्स, ठीक है। अब यहाँ पीछा करना चेस्ड कर दिए, CHASED, या फॉलोड भी कर सकते हो, फॉलोड हर या चेस्ड हर, CHASED, चेस्ड हर या फॉलोड हर, या FOWL। या इसका अंग्रेजी लिखी तो रैन आफ्टर हर, रन आफ्टर माने पीछा करना, फ्रेजल वर्ब है, तो रैन आफ्टर भी कर सकते। बेचारी लोमड़ी भी कई मील तक भागी, बेचारी का मतलब द पुअर, पुअर माने बेचारा होता है, ये बेचारा। द पुअर फॉक्स, हाँ भी कई मील तक भागी, आल्सो द पुअर फॉक्स आल्सो, बेचारी लोमड़ी भी। रैन अवे, ठीक है, या हाँ उसके बाद कई मील तक, टू मैनी, टू कर सकते हो, या हाँ टू मैनी माइल्स, या MILES, माइल्स माने मील। और कुत्ते भी उसका पीछा करने में शिकारियों से बहुत दूर जा पहुंचे। एंड द डॉग्स, यहाँ कुत्ते का ये हाउंड्स लिखना पड़ेगा, हाउंड्स मतलब शिकारी कुत्ते हैं तो हाउंड्स लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ ठीक, हाउंड्स माने शिकारी कुत्ते होता है, किताब में दिया है, ठीक। एंड हाउंड्स कर दिए, डॉग्स भी कर सकते हो अगर शिकारी नहीं लगा उसके पहले तो, ठीक है। उसका पीछा करने शिकारियों से बहुत दूर जा पहुंचे। हाउंड्स आल्सो, उसका पीछा करने शिकारियों से बहुत दूर जा मतलब कुत्ते भी,
बहुत दूर जा पहुंचे। इसके रीच्ड, रीच्ड वेरी, ठीक है, वेरी फार अवे, फार अवे मतलब दूर, फार ही क्या देखो दिखे, फार ही, रीच्ड वेरी फार, बहुत दूर जा पहुंचे। फार में से दूर होता है, अवे माने भी दूर होता है। शिकार, हाँ, द डॉग्स या हाउंड्स, ठीक है, हाउंड से रीच्ड वेरी फार, बहुत दूर जा पहुंचे उसका पीछा करने में शिकारियों से। अब उसके बाद ये फ्राम हंटर्स, फ्राम हंटर्स माने शिकारियों से, बहुत दूर जा पहुंचे फ्राम हंटर्स, शिकारियों से, तब उसका पीछा करने में। इन हिज चेसिंग कह दीजिए, पीछा करने, चेस दिया ना, टू चेस, तो चेसिंग हो जाएगा। इन हिज चेसिंग, CHASING, चेस में पीछा करना, तो हिज के साथ जीरेंड लगेगा। फॉलोइंग भी हो सकता है। फॉलोइंग माने भी पीछा करना होता है। आगे, इतने में अंधेरा होने लगा, इतने में कहेंगे जी मीन वाइल कह दो या इन द मीन टाइम कह दो, MEN टाइम। इन द मीन टाइम माने इतने में ही, या मीन वाइल भी कह सकते हो, उसी समय के दौरान या इतने में। इन द मीन MEN टाइम माने इतने में, या मीन वाइल MENWHIL। अंधेरा होने लगा, इट बिगैन टू ग्रो डार्क, किताब में दिया भैया, इट बिगैन टू ग्रो डार्क, नीचे दिया है। और कुत्तों को बुलाने के लिए शिकारी लोग अपना बिगुल बजाने लगे। एंड द हंटर्स, हंटर्स शिकारी लोग, क्या मतलब द हंटर्स, यस लगा दीजिए, हो गया कई शिकारी, शिकारी लोग अपना बिगुल बजाने लगे। तो इसकी अंग्रेजी देखिए, बिगुल बजाना का अंग्रेजी किताब में दिया है, बिगैन टू ब्लो ट्रम्पेट, बिगैन टू ब्लो, देयर लगा दिए अपना, कहिए बिगैन टू ब्लो देयर ट्रम्पेट्स। ट्रम्पेट माने बिगुल होता है, एक तुरही नाम का बाजा होता है, उसी को कहते हैं। बिगैन टू ब्लो देयर ट्रम्पेट्स, अब किस लिए बजाने लगे? टू कॉल द हाउंड्स, कुत्तों को बुलाने के लिए, टू कॉल द हाउंड्स, क्योंकि अब शिकारी है तो शिकारी कुत्ते हाउंड्स ही कहलाएंगे, बेटर रहेगा। यहाँ कन्फर्म है, हाउंड्स लगा दी। अब देखिए आगे है, बिगुल सुनकर, हियरिंग द ट्रम्पेट, ठीक है, हियरिंग द ट्रम्पेट माने बिगुल सुनकर, बिगुल की अंग्रेजी बिगुल भी लिख सकते हो, लेकिन उसकी अंग्रेजी होता है BUGLE, ठीक है। आगे, बिगुल सुनकर, हियरिंग द ट्रम्पेट, कुत्ते दौड़ते हुए लौट आए। द डॉग्स रिटर्न्ड या केम बैक भी कह सकते हो, रिटर्न्ड, दौड़ते हुए का अंग्रेजी रनिंग, रनिंग, रनिंग से दौड़ते हुए पार्टिसिपल है। और बेचारी लोमड़ी भी बच गई। एंड द पुअर फॉक्स आल्सो सेव्ड, एंड द पुअर फॉक्स आल्सो सेव्ड, गीदड़ भी बच गया, फुल स्टॉप करके आगे। द जयकाल आल्सो सेव्ड, गीदड़ भी बच गया और शिकारी उसको हानि नहीं पहुंचा सके। एंड द हंटर कुड नॉट हार्म हिम, कुड नॉट हार्म हिम, हो गया। चलिए ठीक, आज इतना ही आज की वीडियो में। अगली वीडियो में आपको एक्सरसाइज नंबर 69 हल कराया जाएगा। वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। थोड़ा सा नॉइज है, शोर है पास में, तो आप उसको कंप्रोमाइज़ कर लेना। सॉरी फॉर दैट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।